हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द पेयर ऑफ शूज। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, पेयर मीन्स होता है जोड़ा या जोड़ी, शूज मीन्स जूते। तो टोटल का अर्थ हुआ जूतों की जोड़ी। ठीक है, चलिए अब इसे रीड करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। वंस, एक बार, अ फैमिली वाज गोइंग ऑन वेकेशन। एक बार एक परिवार वेकेशन पर जा रहा था, मतलब छुट्टी पे जा रहा था। वेकेशन मीन छुट्टी, कहीं घूमने जा रहा था। ये हुआ सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का। आगे देखते हैं। द सन वाज वेरी एक्साइटेड। बेटा बहुत उत्सुक था। एक्साइट मीन उत्सुक, उत्सुक या जिज्ञासु। बेटा बहुत जिज्ञासु था, उत्सुक था। किस बात को लेके? फॉर हिज फादर हैड, उसके पिता, हैड बॉट अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज फॉर हिम। उसके पिता ने उसके लिए एक कीमती जूते की एक जोड़ी खरीदी थी। एक जोड़ी महंगे जूते खरीदे थे। इस बात को लेकर वो उत्सुक था, जिज्ञासु था। ये बाई का सेकंड फॉर्म है बॉट। ठीक है, एक्सपेंसिव मीन्स कीमती या महंगे। आयस दे सट इन द बस, जैसे वह बस पर बैठे। सिट का सेकेंड फॉर्म सट। जैसे ही वह बस पर बैठे। द सन रिमूव्ड हिज शूज टू टेक अ नैप। बेटा, रिमूव मीन्स हटा देना या निकाल देना। बेटे ने अपने जूते निकाल दिए। शूज टू टेक अ नैप, किस बात को लेके जूते निकाल दिए? नैप लेने के लिए, एक झपकी लेने के लिए अपने जूते निकाल दिए। इट वॉज लेट बाय द टाइम ही गॉट अप। इट वॉज लेट, देरी हो चुकी थी। बाय द टाइम ही गॉट अप, जब वे उठे तब देरी हो चुकी थी, तब तक देरी हो चुकी थी। नाउ, अब, व्हेन ही लुक्ड अराउंड फॉर हिज शूज। नाउ, अब, व्हेन, जब, ही लुक्ड अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर, फॉर हिज शूज, अपने जूते के लिए, जब उन्होंने चारों ओर देखा, इधर उधर देखा। ही फाउंड वन शूज मिसिंग, उसने पाया। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। वन शूज मिसिंग, एक जूता गायब है, एक जूता मिस है। जब उन्होंने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा खोज की जूते की, तो पाया कि एक जूता गायब है, मिस है। ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, वो जोर से रोने लगा। वो जोर से रोना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जोर जोर से रोने लगा। लाउडली मीन जोर से, क्राइंग मीन रोना। हिज पेरेंट्स ट्राइड टू कंसोल हिम। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने ट्राई किया, कोशिश की, टू कंसोल हिम। कंसोल मीन्स होता है सांत्वना देने के लिए। सांत्वना दिया, चुप कराया। उसके माता पिता ने बच्चे को सांत्वना दिया, चुप कराया। हिज फादर सेड सूथिंगली, सुदिंगली, सुदिंगली मीन्स होता है शांत करते हुए। हिज फादर, उसके पिता ने कहा, सुदिंगली, शांत कराया। डू नॉट वरी, चिंता मत करो। ठीक है, उसके पिता ने शांत कराया, चुप कराया, और बोला, और कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो। आई विल बाई अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर यू। आई विल बाय, आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज, मैं तुम्हारे लिए एक नई जोड़ी, एक नई जूतों की जोड़ी खरीद दूंगा। ऐसा फादर ने कहा। कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक नई जूतों की जोड़ी खरीद दूंगा। हेयरिंग दिस, ये सुनकर,
द सन वॉज वेरी हैप्पी, बेटा बहुत खुश हुआ। ठीक। ही वॉज सो एक्साइटेड, वो बहुत उत्सुक था, जिज्ञासु था। डैट की ही थ्रो द रिमेनिंग शू आउट ऑफ द बस दो हिज पेरेंट्स ट्राइड टू स्टॉप हिम। ही वॉज सो एक्साइटेड, वो बहुत उत्सुक था, जिज्ञासु था कि उसके फादर ने कहा कि तुम्हारे लिए एक नई जोड़ी जूते खरीद दूंगा, चिंता मत करो, रो मत। इस बात को लेके वो बहुत जिज्ञासु था। डैट की ही थ्रो, उसने फेंक दिया द रिमेनिंग, बचा हुआ जूता, शूज, आउट ऑफ द बस, बस के बाहर, बस से बाहर जो एक जूता बचा था उसे फेंक दिया। दो हिज पेरेंट्स ट्राइड टू स्टॉप हिम, हालांकि, दो मीन्स हालांकि, यद्यपि, हिज पेरेंट्स उनके माता पिता, ट्राइड टू स्टॉप हिम, उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि जूता मत फेंको। सून, जल्द ही या शीघ्र, दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, जल्द ही शीघ्र, दे रीच्ड, वो पहुंचे, देयर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पे। ठीक है। डेस्टिनेशन में मंजिल या गंतव्य, गंतव्य पर, मंजिल पर पहुंच गए। आयस, जैसे ही, आयस दे पिक्ड देयर लगेज, जैसे ही उन्होंने अपना सामान उठाया, पिक मीन उठाना, पिक किया, उठाया। दे फाउंड द मिसिंग शू अंडर अ बैग, दे उन्होंने पाया, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, उन्होंने पाया द मिसिंग शू, गायब हुआ, जो जूता खो गया था उसे पाया, उन्हें मिला। ठीक है, फाउंड मीन्स पाना या मिलना। उन्होंने मिसिंग जूता पाया, जो जूता खो गया था, गायब हो गया था, उसे पाया, उन्हें मिल गया। अंडर अ बैग, कहाँ मिला? बैग के नीचे, थैले के नीचे। द सन क्राइड, बेटा रोया, बेटा चिल्लाया या रोया। ओह, अरे, इफ ओनली आई हैड नॉट थ्रोन माई अदर शू आउट ऑफ द बस, फिर उसने रोया कि अगर हमने दूसरा जूता बाहर नहीं फेंका होता तो हमारे पास जूता होता। इस बात को लेकर वो रोया। क्राई किया, चिल्लाया। ठीक है। तो उसने जो जूता मिला था उस बात को लेके वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि अगर हमने जूता न फेंका होता तो हमारे पास एक जोड़ी जूते होते। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? मोरल है नेवर बी इन हेस्ट। क्या मतलब हुआ? नेवर मीन्स कभी भी, कभी भी जल्दबाजी ना करें। हेस्ट मीन्स जल्दबाजी। ठीक है। तो दोस्तों, देखा कि स्टोरी में एक बच्चे ने जल्दबाजी में, जो उसके पास जूता था, एक जूता गायब हो गया था, उसके चक्कर में जो बचा हुआ जूता था उसे बस से बाहर फेंक दिया। बाद में उसे जब उसके माता पिता उतरने लगे बस से, उन्हें मंजिल मिल गई, उन्हें जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए और बस से उतरने लगे, तब उन्हें बैग के नीचे जूता मिला। फिर बच्चे ने जब जूता देखा तो बहुत दुखी हुआ और चिल्लाने लगा और सोचा अगर इसे न फेंका होता जूते को, दूसरे जूते को, तो हमारे पास जूता होता। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है या कुछ हमसे मिस हो जाता है, हो जाता है, तो उसे ढूंढने के लिए, उसे सर्च करने के लिए इंतज़ार करना चाहिए, उसे खोजना चाहिए, ना कि जो हमारे पास बचा है उसे भी फेंक दें। तो दोस्तों, कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिली, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा,
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय।